गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में एक जवान किशन नाम का बेटा था और उसके वयस्क माँ और पिताजी रहते थे। किशन के पिता जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार बेचते थे और उस पैसों से घर में राशन लाते थे और किशन की माँ पत्तियाँ बना के बाजार बेचती थी। लकड़ी बेच के और पत्रियां बेच के ही दोनों पति पत्नी अपना घर संसार चला रहे थे। उनका बेटा बहुत जवान था लेकिन कुछ भी काम का नहीं था। आलस से भरा किशन मन ही मन बहुत ही बड़े बड़े सपने देखता था लेकिन काम करने से पैर पीछे खींचता था। एक दिन सारा परिवार रात का खाना खाने बैठ गए थे। तभी किशन ने कहा, माँ आज भी बस चावल ही खाए क्या? किशन, हम इतना ही कमाते हैं, कभी मछली वगैरह अच्छा भी बनाया करो। रोज़ रोज़ एक खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे माँ। मैं अभी बता रहा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा खाना खा के तो मैं थक गया। अरे बेटा, आज हम मेहनत करते हैं इसीलिए इतना खाने को मिल रहा है। तुम तो घर में ही बैठे रहते हो, कुछ काम न करते। कल मैं भी लकड़ियाँ बेचने बाजार से जाऊंगा, अच्छा सामान लाऊंगा। पिताजी देख लेना, आपसे भी ज़्यादा पैसे लेके आऊंगा। इन 4 पैसे से क्या होता है? किशन की माँ बोलती है, ठीक है बेटा, देखती हूँ कल। दूसरे दिन सुबह किशन जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार बेचने जाता है। शाम को किशन घर के लिए कुछ चावल लेके आता है और माँ के हाथ में देता है। रात के खाने के लिए सारे बैठ जाते हैं। उनकी माँ कहती है, ये क्या बेटा, तुम तो कह रहे थे बहुत पैसे लाऊंगा, अपने पिता से भी ज़्यादा। बस इतना ही हुआ जो चावल ही लाए, और कुछ नहीं बना तुमसे? कोई बात नहीं भाग्यवान, जितना लाया उतना ही सही है। कम से कम आज मेहनत तो करके आया है, रोज़ घर में ही बैठता है। कल से और मेहनत कर लेगा किशन। घर में पड़ा पड़ा आलसी हुआ है, कुछ काम कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है ना हमारे लिए भाग्यवान। ठीक है, बस खुश रहो तुम। ये क्या पिताजी, रोज रोज जंगल में जाना पड़ेगा क्या मुझे? मैं नहीं इतनी मेहनत कर सकता, आप ही करो। मुझे नहीं होगा ये सब, मुझे तो सोना पसंद है। किशन, हो बेटा, सही कह रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत मुझसे नहीं होगी। मैं पहले ही बता रहा, पिताजी ने पहले ही पैसे जमा करके रखने चाहिए थे, मुझसे नहीं होगा। पिताजी बोलते हैं, ठीक कह रहा बेटा, ठीक कह रहा। तुम अपने पिता से एक किस तरह बात कर रहे हो? वो ही है जो ये घर चला रहे हो, समझ गए तुम? अरे माँ, बाजार में गया था तब वहाँ लोग बोल रहे थे कि पड़ोस के गांव में जमींदार के यहाँ काम करने के लिए मजदूर चाहिए, पिताजी को वही भेजते हैं हम। पिताजी आप वही काम कर लेना, पैसा मिलेगा वहाँ बहुत ही, दिन भर काम कर लेना आप। किशन के पिता इस बात पे कहते हैं, तुमको भी मैं कहीं दुकान पे काम पर लगाता हूँ। बोलती है, सुनो बेटा, ये अकेले काम पे नहीं जाएंगे, अब तुम्हें भी जिम्मेदारियाँ लेनी होगी। मैं नहीं, मुझसे कोई काम नहीं होगा, पिताजी कर लेंगे सारा काम, वही जाए, मैं यही रहूँगा और आराम करूँगा। माँ पिता ये सुनकर परेशान होते हैं। किशन, ये सब अब नहीं चलेगा, तुम बड़े हुए हो, अब हम कितने दिन जिंदा बचेंगे? तुम्हें आगे की सोचनी चाहिए, सुधर जाओ, अभी तक समय है तुम्हारे हाथ में। किशन सोचने लगता है, पिताजी मैं चलता हूँ लेकिन मुझसे ज़्यादा काम ना करवाना आप, ठीक है? तो देखो, उसके माँ पिता खुश होते हैं। ठीक है बेटा, साथ में चलो। किशन
फिर से सपने देखने लगता है और वो अपने पिता से बोलता है, पिताजी मैं पैसे जमा करके गाड़ी लूँगा, बहुत बड़ी गाड़ी। उसकी माँ उस पे बोलती है, ए बेटा पहले कमा ले फिर सपने देख, बड़ा आया गाड़ी लेने वाला। माँ सही कह रही है किशन, पहले कुछ पैसे कमाओ फिर सपनों को बड़ा करो, ऐसे हवा में तीर मत चलाओ। दूसरे दिन किशन और उसके पिता घर से निकलकर दूसरे गांव जाने के लिए चले जाते हैं। किशन को अभी भी जाने का मन नहीं था क्योंकि उसे आराम करने की आदत जो पड़ गई थी। चलते चलते वो बाजार के रास्ते जाके स्टेशन पर गाड़ी आने का इंतजार करते हैं। तभी एक गाड़ी वहां से गुजरती है। किशन के पिता खड़े होके दूसरी गाड़ी को हाथ दिखाते हैं। ए बेटा, ये गाड़ी किस तरफ जा रही? गाड़ी का चालक सोचता है, तुम्हें कहाँ जाना है? हमें पड़ोस के गांव के पूरब में जाना है। चालक बोलता है, जाती है गांव के बाजार की पूरब दिशा को गाड़ी जाती है। ए बेटा चलो चलो, ये भी गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी से निकलते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठ निकल जाते हैं। गाड़ी से उतरकर वो गांव के अंदर पहुंच गए। उनके सामने से एक आदमी उन्हें आता दिखता है। क्या हमें कोई काम मिलेगा? वो आदमी सोचने लगा, हाँ हाँ मिलेगा ना, आप कहाँ से आए हो? हम पहाड़ी के जंगल से आए हैं, हमें काम की ज़रूरत है। ठीक है काम मिल जाएगा मेरे खेतों में। चलो ना पिताजी, जल्दी चलते, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हम पहले जाके सोते हैं। वह आदमी उनको एक घर के पास लेके जाता है और ये घर उन्हें रहने देता है। तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, कल से तुम काम पर आ जाना। ठीक है, आपका धन्यवाद जी। कोई बात नहीं, कल से काम पर ठीक समय पर आना, अभी तुम आराम कर लो। ठीक है मालिक, ठीक है, सुबह जल्दी आ जाएंगे हम दोनों। मालिक सुबह सुबह किशन और उसके पिता को खेतों की तरफ लेके जाता है। खेतों में पहुंच के मालिक किशन और उसके पिता को सारा खेत दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारा खेत और ये रही सारी फसल, अच्छे से ध्यान रखो मेरी फसल का। चावल है, चावल की कटाई आई हुई है। ठीक है मालिक, ज़रूर ज़रूर, अच्छे से काम करेंगे हम। कुछ दिन काम अच्छे से चलता रहा, लेकिन किशन ठीक से काम नहीं करता था। ये बात किशन के पिता को ध्यान में आती है और वो उसे बोलते हैं, ए बेटा, ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे तो मालिक काम से निकाल देंगे हमें। अरे पिताजी, ये सब रहने दो, चलो बहुत थक गया हूँ, आराम करते हैं थोड़ा। दोनों अपने घर में जाते हैं और आराम करने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलता है। खेतों पर जाने का समय हो गया था।
तभी किशन पिता से बोलता है, पिताजी कितने दिन हुए यहाँ आकर, माँ से मिलते गए ही नहीं। चलो ना चलते हैं वहाँ, और कितना काम करेंगे हम, थक गया हूँ मैं। मालिक से खूब झूठ मूठ बोलते हैं ना, कोई बहाना बनाते हैं, जैसे कि माँ बीमार हो ऐसा कह के जाते हैं ना हम। मालिक जाने देंगे? कहे तो ठीक रहे हो तुम, माँ से मिलकर बहुत समय हो गया है, कुछ दिन और चलते हैं वहाँ पे। तुम्हारे कहने पर यहाँ आए तो है हम, लेकिन तुम्हारे माँ से जाके मिलकर आते हैं, अब बहुत याद आ रही है उसकी। दोनों मालिक से मिलने जाते हैं। मालिक हमें अब छुट्टी चाहिए, बहुत दिन काम कर लिया हमने, अब थोड़ा हमारा हिसाब किताब कर ले। हमें मेरी माँ से मिलने गाँव जाना है, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसका इलाज करवाना है, हम जाने वाले हैं वहाँ पे। हाँ मालिक, मेरी पत्नी बीमार है, हमें उसे मिलने जाना है, हमारा हिसाब कर दे आप, और पैसे दे दे, और चावल भी दे दे मालिक, हमें हमारे गांव जाना है। ठीक है, तुम्हारा हिसाब करता हूँ, और अपने घर के लिए चावल को भी बहुत लेके जाना तुम, बहुत से चावल मैं तुम्हें दे दूँगा। दूसरे दिन किशन और उसके पिता अपनी लाठी, पैसे और बहुत से चावल सिर पर लादे निकलते हैं। किशन बहुत खुश था क्योंकि उसे काम से छुटकारा जो मिला था। वो दोनों रास्ते के किनारे गाड़ी आने का इंतज़ार करते रहे। तभी एक गाड़ी वहाँ से गुजर गई। दूसरी गाड़ी में बैठ वो दोनों अपने गांव की तरफ निकलते हैं। गांव से कुछ मील दूर एक बाजार के पास स्टेशन पर वो दोनों उतर जाते हैं और गांव जाने के लिए दूसरी गाड़ी आने का इंतजार करते हैं। झारखंड जाने के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी? वो इंसान उन्हें कहता है, गाड़ी तो कल सुबह आएगी जो पहाड़ी की तरफ जाती है। अब वहाँ रात के समय बस किशन और उसके पिता ही बचे हुए थे। सारा स्टेशन खाली हुआ था। रात के समय चोर डकैती करने आते थे और सारा सामान चुरा के भाग जाते थे। किशन और उसके पिता दोनों सामान के साथ लेके सोए थे, लेकिन वो चोर उन्हीं पे नजर गड़ाए रहे थे। बाबा बीच बीच में उठ के यहाँ वहाँ देखने लगते थे। उन्हें अपने चावलों की फिक्र होने लगी। थोड़ी सी आहट हुई कि किशन के पिता यहाँ वहाँ देखते। किशन बेटा जाग जाओ, यहाँ कोई है। अरे पिताजी कोई नहीं है, आप भी सो जाओ, कोई वहम है आपका, सो जाओ आप। अरे बेटा मुझे लगा कि कोई यहाँ था अभी और इस सामान को देख रहा था, मैंने देखा। ए पिताजी आप भी क्या क्या सोचने लगते हो, यहाँ पे कोई नहीं है, आप आराम से सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ, सो जाओ आप, मैं जगता हूँ। ऐसा कह के किशन के साथ साथ उसके पिता भी वहीं पे सो जाते हैं और दूसरी तरफ चोर सारा सामान लेके वहाँ से भाग जाते हैं। किशन के पिता की जब आँख खुलती है तो वो देखते ही कि उनका सारा चावल, पैसा, सारा सामान चोरी हो गया था। किशन के पिता परेशान होकर सिर पर हाथ मारने लगते हैं। हाय रे हाय, इतना चावल, पैसा, सारा कुछ कोई ले गया, अब क्या करें हम? मालिक से तो झूठ बोलकर चावल लाए थे, सब चला गया बेटा, सब चला गया। हमने गलत किया, हमारे साथ भी गलत हो गया, मेहनत पर पानी फिर गया बेटा, सब चला गया। सुबह हो गई, गांव जाने के लिए गाड़ी भी आ गई, लेकिन अब उनके पास ना चावल थे ना ही पैसा था। वो दोनों चुपचाप वहाँ बैठ के रो रहे थे।
पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सारा कुछ मेरे वजह से ही हुआ है। ना मैं आलस करता, ना ये चोरी होती। हम अपने गांव ही लकड़ी बेचकर खुश रहते, लेकिन मेरी वजह से हम दूसरे गांव काम करने गए। वहाँ भी झूठ बोलकर सामान लेके वापस आए तो वो भी सब छीन गया हमसे। मुझे माफ़ कर दे पिताजी, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेहनत करूँगा और हम आप दोनों को मैं अच्छे से संभालूँगा। ऐसा कहने के बाद किशन और उसके पिता पैदल अपने गांव जाने के लिए निकलते हैं। वो अपनी नई सी जिंदगी शुरू करते हैं।